हम इस देश के नाम शहीद होना पसंद करेंगे। कल जो मेरा निर्णय है भूख हड़ताल पे बैठने का, ये निर्णय इसीलिए है कि जब इस देश में शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बचेगी, इस देश में जब हम रोजगार के लिए सड़कों पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे, तो उससे बेहतर है कि हम गांधी बनकर इस देश के लिए शहादत दे दें। देश के 80 साल बाद भी मैं गुलाम हूँ, तो आज हम बैठे हुए हैं यहीं पर। मांग मानी गई तो ठीक, नहीं तो शहादत देने के लिए तैयार है। कि आप लोग मांग कि कहाँ तक आप लोग अनशन क्या कीजिएगा? सरकार को मानना होगा और हमारा अनशन लगातार चलेगा, अनिश्चितकालीन है। महात्मा गांधी का सबसे जो मजबूत हथियार था वो अनिश्चितकालीन उनका अनशन था। ये जो रवैया सरकार का खिलाफ है, छात्रों के खिलाफ है, हम इसको नहीं सहेंगे। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। 17वीं यूपीएससी में जो हुआ उसे रोका जाए, बीएसएससी की बहाली जो 3 सालों से लंबित है उसे जल्द से जल्द निकाला जाए, संविदा कर्मियों का वेटेज हटाया जाए। उसके साथ ही दरोगा मेंस में 1799 में आप 17वीं बीपीएससी देखिए, बीपीएससी एडीओ की परीक्षा देखिए, बीएसएससी की परीक्षा देखिए, तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो अनियमितता है, इसके खिलाफ आज छात्र लोग सभी एकजुट हुए हैं। हमने गर्दनी बाग में छात्रों का अनशन आज से शुरू हो गया, महा आंदोलन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं छात्र हैं जो कि अपनी मांग को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन इनका छुड़ा है। पहले जंतर मंतर, फिर बिहार, फिर झारखंड, अब पटना में हुआ है। पहले तो देखिए, अगर सरकार नहीं मानती आप लोग को मांग तो कहाँ तक आप लोग अनशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? सरकार को मानना होगा और हमारा अनशन लगातार चलेगा, अनिश्चितकालीन है। और हमारे साथी अमन भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम भी कल से बैठेंगे। और ये लड़ाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है। बिहार में ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें अनियमितता, पेपर लीक का जो सवाल है वो सरकार पर ना उठे। आप 17वीं बीपीएससी देखिए, बीपीएससी एडीओ की परीक्षा देखिए, बीएसएससी की परीक्षा देखिए, तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो अनियमितता है, इसके खिलाफ आज छात्र लोग सभी एकजुट हुए हैं। हमने दिल्ली की झांकी देखी और झारखंड भी देखा। हमने देखा कि जब छात्र एकजुट हो जाते हैं तो सिंहासन हिलते हैं। तो बिहार की बारी है। अब हम बिहार के छात्रों से अपील भी करते हैं कि आप गर्दनी बाग पहुंचिए और अपने हक अधिकार की बात करिए और इस सिंहासन को हिलाइए, इस तानाशाह सरकार को हिलाइए और कहिए कि जब आप हम छात्र नौजवानों के हक अधिकारों के साथ खेलेंगे, हमारे भविष्य के साथ खेलेंगे, तो हम छात्र नौजवान एक होंगे और आकर हम आंदोलन करेंगे। और इस लोकतंत्र की धरती में एकमात्र सहारा सिर्फ आंदोलन का है। लोकतंत्र में हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से कहते हैं कि आप हमारे भविष्य के साथ खेलना बंद करिए और पेपर लीक का जो सवाल है उसमें छात्रों को न्याय दिलाइए। झारखंड में सरकार को झुकना पड़ा। कल सरकार ने ऐलान किया कि जो भी गड़बड़ी है उस पर हम लोग देखेंगे। छात्रों का 15 दिन से आंदोलन चल रहा था। अगर बिहार सरकार, सम्राट सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, लास्ट ऑप्शन आप लोग के लिए क्या बचेगा? हम इस देश के नाम शहीद होना पसंद करेंगे। कल जो मेरा निर्णय है भूख हड़ताल पे बैठने का, ये निर्णय इसीलिए है कि जब इस देश में शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बचेगी, इस देश में जब हम रोजगार के लिए सड़कों पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे, तो उससे बेहतर है कि हम गांधी बनकर इस देश के लिए शहादत दे दें। तो हमारा आखिरी मुमकिन कोशिश यही है कि सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि ये देश लोकतंत्र से चलता है और जब देश लोकतंत्र से चलता है तो सरकार को हमारी बातें सुननी होगी। कब तक आप तानाशाह रवैया अपनाएंगे? और अगर आप तानाशाह रवैया बनाएंगे तो हम भगत सिंह बनेंगे और इस देश के नाम शहीद होंगे। चुनाव आता है तो छात्रों की बात किए जाते हैं कि हाँ टीआरई 4 या जो भी है, सब शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि हाँ जुलाई तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, या जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं सब पे बोला जाता है, छात्रों की हित की बात किया जाता है। लेकिन चुनाव खत्म होकर सरकार बदल जाते हैं, सरकार का रवैया बदल जाता है। जी बिल्कुल, चुनाव आते जाते रहेंगे, कुर्सियां बदलती रहती है, चुनाव समय पे हो सकता है, लेकिन बिहार के नौजवान जो रोजगार की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, उसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए बीएसएससी की भर्ती 2012 की भर्ती को 22 में क्लियर किया गया और 2024 से सिर्फ फॉर्म भरवाकर छोड़ दिया गया। तो ये कैसा नया है? इस बात को लेकर सभी छात्र नौजवान एकजुट हुए कि अब हम इस तानाशाह को नहीं सहेंगे। ये जो रवैया सरकार का खिलाफ है, छात्रों के खिलाफ है, हम इसको नहीं सहेंगे। अब ये लड़ाई आर पार की होगी और अगर सरकार नहीं झुकती है तो हम उनको झुकाने का काम करेंगे और हम अनिश्चितकालीन अनशन पे जा रहे हैं। कुछ साथी जा चुके हैं और सिर्फ एक मांग से जा रहे हैं कि बिहार में जो पेपर लीक का सबसे बड़ा जो कॉटेज है, इस कॉटेज को बंद करना है हमें और एक नया भारत करना है, एक नया बिहार बनाना है जहाँ पे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो। देखिए, तो और भी लोग हैं, छात्र नेता
एक मिनट, थोड़ा सा छात्र नेता अमन यादव भी हैं, हालांकि भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं, लेकिन बात करने में तकलीफ होगी। कोशिश करेंगे बात करने की। आराम से आप लेटे रहिए। क्या लगता है कि अगर सम्राट सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तब आखिरी क्या उपाय होगा आप लोग के पास? कुछ नहीं, ये गांधी का देश है और गांधी के देश में महात्मा गांधी का सबसे जो मजबूत हथियार था वो अनिश्चितकालीन उनका अनशन था, और उसी रास्ते पे चलकर सम्राट चौधरी कोई अंग्रेज थोड़ी है, हमारे अपने हैं, अब हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है। अगर गांधी के देश में गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे व्यक्तियों की अगर बात न सुनी जाएगी तो मुझे लगेगा कि इस देश के 80 साल बाद भी मैं गुलाम हूँ। तो आज हम बैठे हुए हैं यहीं पर, मांग मानी गई तो ठीक, नहीं तो शहादत देने के लिए तैयार है। आपके चैनल के माध्यम बड़ी जीत हुई कल झारखंड में, सरकार ने अपना फैसला वापस। मैं कहता हूं कि जब जब छात्र एक होते हैं को बहुत अच्छा कहावत है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, और इसको दिल्ली ने यथार्थ साबित किया है, झारखंड ने यथार्थ साबित किया है, अब बिहार की बारी है। मैं बस बिहार के अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई आपकी है, किसी की जमीन जायदाद की नहीं है, किसी के घर परिवार की नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ सभी एक हो जाइए और एक होकर के अपनी मांगों के लिए, हम सिर्फ एक वैकेंसी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए, पेपर लीक को रोका जाए, 17वीं बीपीएससी में जो हुआ उसे रोका जाए, बीएसएससी की बहाली जो 3 सालों से लंबित है उसे जल्द से जल्द निकाला जाए, संविदा कर्मियों का वेटेज हटाया जाए। उसके साथ ही दरोगा मेंस में 1799 में जो पेपर रद्द हुआ उसको रद्द किया जाए, जो पेपर लीक हुआ उसको रद्द किया जाए, DRE 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली जाए, लेखपाल की बहाली, लाइब्रेरियन की बहाली। पूरे बिहार में शिक्षा रिफॉर्म की हम बात करते हैं, शिक्षा सुधार की बात करते हैं। हम लोग किसी एक मांग के साथ नहीं है, हम लोग तमाम मांगों के साथ है और बिहार के तमाम युवाओं की मांग मानते हैं। छात्र हित की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, आप पर्सनल तो बात कर नहीं रहे अपना या अपने परिवार की बात कर नहीं रहे, फिर भी सरकार नहीं मानती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, वाटर कैन का प्रयोग करती है, उसके बाद 1 महीने बैठेंगे तब जाकर सरकार मानेगी। जब मानना ही है तो आप अभी मानिए। सबसे बड़ा खुशी का बात क्या है कि हमारा भारत जो 12-13 सालों से चुप था अब सवाल पूछना सीख गया है, हम सवाल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक समय मैं आपको बता देता हूँ मेरे बड़े भाई, क्या सरकार जो आयोग के खिलाफ जो छात्र नारा लगा रहे हैं, अगर सरकार सही समय पर नहीं चेतती है तो ये नारा कहीं माननीय सम्राट चौधरी के विरुद्ध न लगने जाए, उनका इस्तीफा ना मांगना जाए। इनको सीखना चाहिए जंतर मंतर, रांची के प्रोटेस्ट से, उत्तर प्रदेश के प्रोटेस्ट से, लेकिन इन्होंने सीखने का काम नहीं किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में बिहार का युवा यहाँ से इंकलाब लाएगा। आरजेडी का भी, विपक्ष का भी राजभवन मार्च है। तमाम विपक्षी पार्टियों से जो भी लोग हमारे समर्थन में हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और बिल्कुल विपक्ष किस लिए है, हमारे लिए है। हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष, तमाम पार्टियां, तमाम छात्र नेता, तमाम समाज सेवी हमारे साथ आए और कंधे से कंधे मिला के लड़े। भूख हड़ताल पे है तो कुछ खाइएगा, कुछ पीजिएगा भी नहीं? नहीं, मैं तो सोचा था कुछ नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपको गर्मी का मौसम है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, आपको पानी लेना चाहिए। तो हम उस पर विचार करेंगे और जरूर जैसा होगा हम करेंगे। चलिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देखिए हमारे साथ छात्र नेता अमन यादव है। छात्र की आवाज को हमेशा उठाते हैं, हर एक मंच से उठाते हैं। आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में चले गए। देखना होगा कि सरकार की बात को मानती है, छात्रों की जीत होती है। फिलहाल तमाम